सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमृता मिलन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम हम हार नहीं मानेंगे। वॉइस ऑफ मानवता टीवी के डायरेक्टर मेघराज सिंह जी खालसा जी ने एक कविता लिखी है, एक रचना लिखी है नौजवानों के ऊपर, भारतीय नौजवान हैं उनके ऊपर में। और उनका ये कहना है कि ये मैसेज उनका, ये रचना उनका जो है नौजवानों के बीच में जरूर जाना चाहिए। और तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कविता मैं आप लोगों के बीच में पढ़ करके मुझे खुद भी, चूंकि मैं देश के नौजवानों के लिए ये कविता पढ़ रही हूँ, तो मुझे खुद भी गौरवान्वित मैं महसूस कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। उनका ये रचना है जिसका शीर्षक उन्होंने लिखा है, नौजवान खुद अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो मेघराज सिंह जी ये लिखते हैं कि नौजवान अगर अपनाएंगे झूठ और बेईमानी को तो भविष्य में दुख ही दुख मिलेंगे। नौजवान अगर अपनाएंगे झूठ और बेईमानी को तो भविष्य में दुख ही दुख मिलेंगे। नौजवान अगर अपनाएंगे सच और ईमानदारी को तो भविष्य में सुख ही सुख मिलेंगे। नौजवान अगर चाहते हैं भविष्य को सुधारना तो झूठ और बेईमानी से अपने आप को बचाओ। नौजवान अगर चाहते हैं अपने भविष्य को सुधारना तो झूठ और बेईमानी से अपने आप को बचाओ। नौजवानों, सच और ईमानदारी से भविष्य में मिलेंगे सुख ही सुख, इसलिए सच और ईमानदारी को अपने दिल से अपनाओ। नौजवानों, अगर तुम अपनाओगे सच्चाई और ईमानदारी को तो एक दिन तुम महान विद्वान बन जाओगे। मेघराज सिंह जी कहते हैं कि नौजवानों, अगर तुम अपनाओगे सच्चाई और ईमानदारी को तो एक दिन तुम महान विद्वान बन जाओगे। नौजवानों, अगर तुम अपनाओगे झूठ और बेईमानी को तो एक दिन तुम शैतान और हैवान बन जाओगे। नौजवानों, सच और ईमानदारी से पैदा होंगे अच्छे गुण जो जिंदगी को हमेशा के लिए सुखदायी बना देंगे। मेघराज सिंह जी आगे कहते हैं कि नौजवानों, सच और ईमानदारी से पैदा होंगे अच्छे गुण जो जिंदगी को हमेशा के लिए सुखदायी बना देंगे। नौजवानों, झूठ और बेईमानी से पैदा होंगे अवगुण ही अवगुण जो जिंदगी को हमेशा के लिए दुखदायी बना देंगे। बिल्कुल सच्ची बात है कि जो इंसान सच के रास्ते पे चलता है, जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलता है, तो उसको किसी चीज का डर नहीं रहता, किसी चीज की चिंता फिक्र नहीं रहती और वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है। अपने आप पे ज्यादा तनाव, ज्यादा लोड वो नहीं लेता और इससे उसकी जिंदगी जो है, उसकी जिंदगी में सुकून और शांति रहती है। लेकिन अगर हम बेईमानी और झूठ में अगर हम फंसते हैं तो हमारे अंदर उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने का अवगुण जो है हमारे अंदर आ जाता है और बहुत सारे अवगुण उसके साथ साथ कर्मों में शामिल होती जाती है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी बात मेघराज सिंह जी ने कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। नौजवानों, सच और ईमानदारी आप सभी को अंदर से मजबूत करके बेखौफ बना देगी। मेघराज सिंह जी कहते हैं कि नौजवानों, सच और ईमानदारी आप सभी को अंदर से मजबूत करके बेखौफ बना देगी। नौजवानों को झूठ और बेईमानी आप सभी को अंदर से कमजोर करके डरपोक बना देगी। नौजवानों, झूठ और बेईमानी आप सभी को अंदर से कमजोर करके डरपोक बना देगी। आगे कहते हैं कि नौजवानों, सच और ईमानदारी करेगी खत्म लालच और नफरत इत्यादि को, जिससे जिंदगी सुखमयी बन जाएगी। नौजवानों, सच और ईमानदारी करेगी खत्म लालच और नफरत इत्यादि को, जिससे जिंदगी सुखमयी बन जाएगी। नौजवानों, झूठ और बेईमानी करेगी खत्म सब्र संतोष और अच्छे आचरण इत्यादि को, जिससे जिंदगी दुखमयी बन जाएगी। मेघराज सिंह जी कहते हैं कि नौजवानों, झूठ और बेईमानी करेगी खत्म सब्र संतोष
और अच्छे आचरण इत्यादि को, जिससे जिंदगी दुखमयी बन जाएगी। नौजवानों, अगर आपके अंदर सच और बाहर भी सच होगा तो कम जायदाद, कम पैसा, कम शोहरत में भी सुकून मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है जो मेघराज सिंह जी कह रहे हैं कि नौजवानों, अगर आपके अंदर सच और बाहर भी सच होगा तो कम जायदाद, कम पैसा, कम शोहरत में भी सुकून मिल जाएगा। नौजवानों, अगर आपके अंदर झूठ और बाहर भी झूठ होगा तो चाहे ज्यादा पैसा हो, ज्यादा शोहरत हो, तो फिर भी सुकून नहीं मिल पाएगा। नौजवानों, अगर आपके अंदर सच और ईमानदारी होगी तो अपने माँ बाप और गरीबों की सेवा करने से ही मुक्ति मिल जाएगी। नौजवानों, अगर आपके अंदर सच और ईमानदारी होगी तो अपने माँ बाप और गरीबों की सेवा करने से ही मुक्ति मिल जाएगी। नौजवानों, अगर आपके अंदर झूठ और बेईमानी होगी तो अपने माँ बाप और पूरे विश्व की सेवा करने से भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे अंदर सच और ईमानदारी नहीं रहेगा तो हम पूरे विश्व की सेवा करने का हम दिखावा कर ले, लेकिन हमको जो है मुक्ति नहीं मिलने वाली है। नौजवानों, तुम भगवान के नाम पर कभी दान मत देना, वह दान देने में खुश होने वाला नहीं है। नौजवानों को संदेश देते हैं मेघराज सिंह जी, कहते हैं कि नौजवानों, तुम भगवान के नाम पर दान मत देना, वह दान देने से खुश नहीं होने वाला है। नौजवानों, तुम करो सेवा अपने माँ बाप की और गरीबों की, उनकी सेवा से भगवान खुश होने वाला है। दान उसको देते हैं जो होता है भिखारी। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को हवा, पानी, रोटी दे रहा है, जिससे चल रही है जिंदगी हमारी। दान उसको देते हैं जो होता है भिखारी। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को हवा, पानी दे रहा है, जिससे चल रही है जिंदगी हमारी। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है दान की। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है दान की। अधिकांश लोग तो कामचोर, निठल्ले, चोरी चारी करने वाले भिखारी बनकर बैठे हैं, जो है आदमखोर शिकारी। नौजवानों, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, SC, ST, OBC, अन्य पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु एक ही रब के संतान हैं। मेघराज सिंह जी कहते हैं कि नौजवानों, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, SC, ST, OBC और अन्य पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु एक ही रब के संतान हैं। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, 5 तत्व से हम बने हैं, जिसको दुनिया वाले कहते इंसान हैं। नौजवानों, गॉड, अल्लाह, राम, वाहेगुरु इत्यादि यह सब एक ही शक्ति के बेअंत नाम हैं। मेघराज सिंह जी का कहना है कि नौजवानों, गॉड, अल्लाह, राम, वाहेगुरु इत्यादि यह सब एक ही शक्ति के बेअंत नाम हैं। पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को जन्म देना और मारना उसी एक शक्ति का काम है। नौजवानों, दिल से अपनाओ सच्चाई और ईमानदारी को। अंत में मेघराज सिंह जी कहते हैं कि नौजवानों, दिल से अपनाओ सच्चाई और ईमानदारी को, कट जाएगा यमदूतों का जमजाला। दिल से अपनाओ सच्चाई और ईमानदारी को, कट जाएगा यमदूतों का जमजाला। दुख, संताप और मानसिक रोग सब मिट जाएंगे, चारों तरफ होगा खुशियों का उजाला। दुख, संताप और मानसिक रोग सब मिट जाएंगे, चारों तरफ होगा खुशियों का उजाला। नौजवानों, स्वर्ग का लालच और नरक का डर और यमदूत का डर खत्म हो गया उनका, जिन्होंने मन में सच और ईमानदारी को अपनाया। अंतिम पंक्ति में मेघराज सिंह जी कह रहे हैं कि नौजवानों, स्वर्ग का लालच और नरक का डर और यमदूत का डर खत्म हो गया उनका, जिन्होंने मन में सच और ईमानदारी को अपनाया। नौजवानों, सतगुरु जी की कृपा से गॉड, अल्लाह, राम, वाहेगुरु जो एक ही हैं, मेघराज सिंह उसको अपने अंदर से ही पाया।
नौजवानों, सतगुरु जी की कृपा से गॉड, अल्लाह, राम, वाहेगुरु जो एक ही हैं, मेघराज सिंह उसको अपने अंदर से ही पाया। तो ये हमारे मेघराज सिंह जी की रचना है जो इस देश के, भारत देश के और पूरे विश्व के नौजवानों के नाम में है, जिन्होंने उनको एक संदेश दिया है कि वो सच और ईमानदारी को अपने अंदर अपनाएं। और यही वो चीज है जो उनको सुकून दे सकता है। सच और ईमानदारी के रास्ते पर चल करके ही उनको सुकून मिल सकता है। हालांकि जो गॉड, अल्लाह, तो ये जब वो बोलते हैं स्वर्ग नर्क इसकी बात करते हैं, तो मेरा तो खैर इसमें मैं गॉड, अल्लाह, राम, भगवान ये सब में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो अगर ये कहते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, तो मैं इतना जरूर मानती हूँ कि हम सब एक हैं और एक ही तरह की हमारी उत्पत्ति है। तो हम सबको आपस में भाईचारे के साथ और सच और ईमानदारी के साथ ये जीवन यापन करना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति हमें अपनी दया भाव जो है वो रखनी चाहिए। ऐसा ये मेरा मानना है। आप सबको ये उनका रचना मेघराज सिंह जी का कैसा लगा, अपने कमेंट में जरूर हमें बताएं। और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मानवता को, चूंकि ये मानवता की आवाज को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करता है, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय भीम। नमो बुद्धाय।